लोकसभा की तरफ से प्रकाशित असंसदीय शब्दों की लिस्ट पर विवाद पैदा हो गया है। ये शब्द पिछले साल सदन की कार्रवाई के दौरान चर्चा में आए थे, जिसकी सूची जारी की गई थी, लेकिन विपक्ष ने इस पर बवंडर खड़ा कर दिया। आरोप लगाया गया कि अगर चुभने वाले शब्दों को ही बैन कर दिया गया तो सरकार की आलोचना कैसे करेंगे। इस पर लोकसभा स्पीकर ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मकसद सांसदों को चुप कराना नहीं, सिर्फ मर्यादा के बारे में बताना। संसद में कौन से शब्द का जिक्र करना असंसदीय है, इसकी नई लिस्ट नए सियासी संग्राम का सबब बन गई है। 2021 के असंसदीय शब्दों की लिस्ट के मुताबिक तानाशाह, जुमलाजीवी, जयचंद, अंतशंत, करप्ट, नौटंकी, ढिढोरा पीटना, निकम्मा जैसे शब्द असंसदीय हैं। लिस्ट लंबी है, जिसमें जुमलाजीवी, बाल बुद्धि, बहरी सरकार, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उचक्के, अहंकार, कांव कांव करना, काला दिन, गुंडागर्दी, गुलछर्रा, गुल खिलाना, गुंडों की सरकार, दोहरा चरित्र, चोर चोर मौसेरे भाई, चौकड़ी, तड़ीपार, तलवे चाटना, तानाशाह, दादागिरी, अनपढ़, अनर्गल, अनार्किस्ट, उचक्के जैसे शब्दों को भी असंसदीय माना गया है। जैसे ही शब्दों की ये लिस्ट चर्चा में आई, राजनीति गर्मा गई। विपक्ष ने बवाल खड़ा कर दिया। कहा, अगर शब्दों पर इस कदर ताला लगेगा तो सरकार की खुली आलोचना विपक्ष कैसे करेगा। मैं कहूंगा कल पार्लियामेंट बहस होगी बेरोजगारी के ऊपर। मैं कहूंगा कि मैं मोदी सरकार पर फूल बरसाकर मारूंगा, क्योंकि उन्होंने नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। तो क्या फूल को अनपार्लियामेंट्री कर देंगे? समझिए, इंपॉर्टेंट क्या है कि रूल्स एंड प्रोसीजर को आप इंप्रूव करिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को करिए। ये देखकर और उन सारे शब्दों की सूची पढ़कर ये लगता है कि सरकार बखूबी जानती है कि उनके काम को कौन से शब्द परिभाषित करते हैं। ये देखकर लगता है कि सरकार बखूबी जानती है कि उनकी क्या क्या खूबियां हैं। और एक ऐसी अजीब सी लिस्ट सामने आई है जिसमें जुमलाजीवी कहना अनपार्लियामेंट्री हो गया है। वहीं सरकार की तरफ से विपक्ष के ऐतराज को खारिज करते हुए इसे गलत प्रचार करार दिया गया। ये जो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज, नॉन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज, ये तो ऑलरेडी आज नहीं, बहुत पहले से जो है संसद के अंदर है। विवाद बढ़ने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सामने आए। उन्होंने संसदीय परंपराओं का हवाला देते हुए कहा कि असंसदीय शब्दों की लिस्ट 1959 से ही चली आ रही है। इसमें नया बस इतना है कि 2010 के बाद वार्षिक रूप से ये संकलन निकलने लगा है। संसदीय शब्द की इतनी बड़ी डिक्शनरी है, शायद मुझे लगता है कि अगर वो इस डिक्शनरी को पूरा पढ़ लेते तो देश की जनता में भ्रमित प्रचार न करते। केवल ये जो शब्द हैं वो केवल सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष नहीं है, तो सभी मान्य सदस्यों ने जो बोला है उसकी डायरी है ये। एक तो ये क्लियर होना चाहिए कि जितने शब्द हैं, अगर मैं आपको उचित लगेगा, आप कहोगे तो मैं घड़ियालो आंसू बोले, किसने बोले? घड़ियालो आंसू बोले सत्ता पक्ष के लोगों ने। तो फिर प्रतिपक्ष वाला क्यों वो आरोप लगा रहा है? क्यों लगा रहा है बताइए, और नाम बताऊं किसने बोला घड़ियालो आंसू? लोकसभा स्पीकर ने बार बार दोहराया कि किसी भी सदस्य के बोलने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता, लेकिन सदन में चर्चा मर्यादित हो, ये सबकी जिम्मेदारी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।